आज की वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण का स्थान, पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़े थे। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया वास्तव में कहाँ पर होती है। अगर सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होती है, तो सबसे पहले जो आंसर मिलेगा बच्चों से वो आएगा कि पत्तियों में होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर पत्ती में आंसर सही होगा, लेकिन देखा जाए अगर पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो इसमें बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं, बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ फिगर के माध्यम से देखेंगे। अगर इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर ये जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, इस तरह की संरचना हमको दिखाई देगी। सबसे पहले क्या होगा कि एक बहुत ही पतली परत होती है जिसको बोलते हैं ऊपरी क्यूटिकल। उसके बाद फिर होती है कोशिकाओं की बनी एक परत होती है जिसको बोलते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा। उसके बाद क्या होती हैं कोशिकाओं की 2 या 3 4 परतें होती हैं, जिसमें इन कोशिकाओं की ये कोशिकाएं खंभाकार होती हैं और इन कोशिकाओं को पैलिसेड कोशिकाएं या खंभाकार कोशिकाएं बोलते हैं। उसके नीचे फिर पाई जाती हैं गोलाकार कोशिकाएं जिनको अस्पंजी कोशिकाएं कहते हैं। इन दोनों कोशिकाओं को एक साथ मेसोफिल कोशिकाएं कहते हैं। इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, चाहे वो पैलिसेड कोशिका हो या अस्पंजी कोशिका हो, इन दोनों कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जहाँ पे एक फिगर ये दिखाया गया है, जो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें इन्हीं दोनों प्रकार की कोशिकाओं, पैलिसेड कोशिका और स्पंजी कोशिका, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में बहुत सारी संख्या में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेसोफिल कोशिका में, अगर हम कहें तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मेसोफिल कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। और अगर हम और थोड़ा माइन्यूटली देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। उसके नीचे देखा जाए तो ये पाई जाती हैं निचली बाह्य त्वचा होती है। निचली बाह्य त्वचा में बहुत जगहों पर क्या होता है, रंध्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती रहती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लाल रंग में दिखाया गया है वो है संवहन मंडल, मतलब जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जो जल या अन्य पदार्थों के संवहन में मदद करते हैं। अब यहाँ पे अगला जो ये दिखाया गया है, वास्तव में जो एक्चुअल साइट है प्रकाश संश्लेषण का, जो स्थान है वो क्लोरोप्लास्ट है। ये जो फिगर दिखाया गया है ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर दिखाया गया है, और यहीं पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अब अगर हम प्रकाश संश्लेषण के लिए जो स्थान प्रोवाइड करता है, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में अगर अध्ययन करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 परतों से, 2 झिल्लियों से घिरा हुआ होता है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। उसके बाद इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको अधात्री या स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें बहुत सारे झिल्लियों का जाल होता है। इसमें कुछ बड़ी झिल्लियाँ होती हैं जिनको स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। कुछ झिल्लियाँ ऐसी होती हैं जो एक के ऊपर, जैसे सिक्का होता है, गोल सिक्का होता है, उसी की तरह से एक सिक्के के ऊपर दूसरा, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, जिस तरह से एक सिक्कों को रखते चले जाएं तो एक गट्ठर बनेगा, उसी तरह से झिल्लियों का गट्ठर रहता है, पाइल्स रहता है। एक पाइल्स को, एक सिक्के को यहाँ पर जो नाम दिया जाएगा, एक झिल्ली को नाम दिया जाएगा, वो होगा थैलाकोइड। और इन सबका जो समूह होगा, इन सभी झिल्लियों का जो समूह होगा वो होगा ग्रेनम। इसके अलावा इनमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, मंड के कण पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें राइबोसोम भी मिलता है, वो भी 70 इस प्रकार का। इसके अलावा इसमें डीएनए भी मिलता है, और इसी कारण डीएनए की
मिलने के कारण इसको अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग भी कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वह 2 चरणों में पूर्ण होती है। उसके 2 स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप जो होता है वो पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होता है, जिसको बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। मतलब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये अभिक्रिया संभव है, सूर्य की अनुपस्थिति में ये संभव नहीं है। इसके अलावा इसका जो प्रकाश संश्लेषण का दूसरा जो भाग होता है वो होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है वह सूर्य के प्रकाश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होती है, लेकिन जो प्रकाशीय अभिक्रिया का उत्पाद है उस पर यह निर्भर होता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये क्रिया होगा, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकती है और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होता रहेगा। जब तक होता रहेगा जब तक कि प्रकाशीय अभिक्रिया का उत्पाद यहाँ पर मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि जो दोनों स्टेप हैं, एक प्रकाशीय अभिक्रिया, वह प्रकाशीय अभिक्रिया यहाँ पर होता है, ग्रेनम में होता है। ग्रेनम में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। और जो अधात्री या स्ट्रोमा है वह स्थान देता है अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए। किसके लिए देता है? अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए। यहाँ पर कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो होगा ग्रेनम। अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो होगा स्ट्रोमा। अब हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, इससे प्रकाश संश्लेषण से बच रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, उसको देख लेते हैं। की क्रिया विधि, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया है। और यह भी आपको बताया जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया जो होती है कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 चरणों में। दोनों चरण कौन कौन से हैं? पहला जो चरण है प्रकाशीय अभिक्रिया, पहला प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया पूरी तरह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है और वास्तव में ये भी 4 चरणों में पूर्ण होता है। ये 4 चरणों में पूर्ण होता है। इस प्रकाशीय अभिक्रिया में होता क्या है? सबसे पहले जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, यानी कि जो वर्णक होते हैं, वर्णकों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, यानी कि प्रकाश का अवशोषण होता है। पहला चरण हो जाता है। दूसरा स्टेप होता है जल का विघटन, करके वह हाइड्रोजन आयन देता है। और इसके साथ साथ अगर 2 अणु देखा जाए तो एक अणु ऑक्सीजन का और 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। तीसरा जो होता है वो ऑक्सीजन का निष्कर्षण, और
लास्ट जो इसका प्रकाशीय अभिक्रिया का चरण है वो होता है उच्च ऊर्जा वाले यौगिकों उच्च ऊर्जा वाले यौगिकों, यहाँ पे उच्च जो ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं वो होते हैं ATP तथा NADPH का निर्माण करना। तो प्रकाशीय अभिक्रिया 4 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहला जो होगा वो प्रकाश का अवशोषण वर्णकों के द्वारा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जैंथोफिल, इनके द्वारा क्या होता है, प्रकाश की जो विभिन्न तरंगदैर्घ्य की जो प्रकाश होती है उसको अवशोषित कर लेता है। उसके बाद जल का विघटन होता है और फिर ऑक्सीजन का निष्कर्षण, ऑक्सीजन रिलीज होता है और फिर उच्च ऊर्जा वाले यौगिकों ATP और NADPH का निर्माण होता है। इसी ATP और NADPH का जो उपयोग होता है वो अप्रकाशीय अभिक्रिया में होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप देखेंगे, अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 का अपचयन होता है और इसका उपयोग करके CO2 अपचयित होकर के और ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी भोजन का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी कोई निर्भरता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, फिर जल का विघटन होता है, ऑक्सीजन निष्कर्षण होता है, उच्च ऊर्जा वाले यौगिकों का निर्माण होता है, जबकि दूसरे अप्रकाशीय अभिक्रिया में CO2 का अपचयन होता है और अपचयन के फलस्वरूप ग्लूकोज या भोजन का निर्माण होता है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे।